बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बता दें कि भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अनुज गुप्ता जी से भी भाव पर चर्चा होगी, लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मक्का में रहा मिला जुला रुख, कोटा मंडी में आई 180 रुपए की तेजी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात मक्का की। जानकारी दें आपको कि शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। कोटा मंडी में 180 रुपए का बड़ा उछाल देखा गया, जबकि जंबूसर और दादरी मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला। किस तरह से हो रहा है मक्का के बाजार में कारोबार, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। वहीं शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में 25 मई को मक्का का भाव 1,920 रुपए था। 26 मई को इसके सौदे 180 रुपए मजबूत होकर 2,100 रुपए क्विंटल पर हुए। गुजरात की जंबूसर मंडी में 25 मई को मक्का का भाव 2,000 रुपए रहा। 26 मई को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 25 और 26 मई को देसी लाल मक्का 2,360 रुपए क्विंटल पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां 25 मई को पीली मक्का का भाव 2,150 रुपए रहा। 26 मई को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी रही और भाव 2,140 रुपए क्विंटल रह गया। तो मक्का के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। तो अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, तो आगे किस तरह का माहौल रह सकता है? देखिए, मक्का की अगर बात करें तो मंडियों में थोड़ा भावों में हमने उछाल देखा है, क्योंकि जो मानसून है अब वो हिट होने वाला है और हमने प्री मानसून जो बारिश देखी है उससे कहीं ना कहीं जो आवक है वो बाधित होती हुई दिखाई दी है। हालांकि डिमांड का सीज़न है और डिमांड हमने यहाँ पर बढ़ती हुई देखी, जिसकी वजह से भावों में उछाल आते हुए दिखाई दिया। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी मक्का के बाजार में आपको एक भावों में उछाल आता हुआ दिखाई देगा और आगे जैसे ही मानसून हिट करेगा तो अगेन भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में मानसून के चलते भावों में तेजी का रुख रहेगा और छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं जिनके पास स्टॉक है, उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, हमारी सलाह है कि आप जिनके पास मक्का रखा है वो भी होल्ड करके चलें, क्योंकि डिमांड यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है और डिमांड सीजन भी है। कहीं ना कहीं जो खरीदार हैं वो यहाँ पर स्टॉक करने के लिए मक्का को खरीदारी करेंगे और हम देख भी रहे हैं मंडियों में उसकी वजह से भावों में हलचल होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि किसानों को अभी मक्के को रोकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं और मानसून आने के बाद अगेन हम एक तेजी आते हुए देखेंगे। तो अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो भावों में तेजी का रुख रहेगा, किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल। तो मक्का के
किसानों को क्या करना है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हम और नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे, जंबूसर मंडी में 200 रुपए की बड़ी गिरावट। ज्यादातर मंडियों में 4000 रुपए से ऊपर बिकी सोयाबीन। खातेगांव मंडी में 5051 रुपए रहा बाजार भाव। अब बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में अरहर का जो कारोबार है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जी हां, शुक्रवार को जंबूसर और खातेगांव मंडी में अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि लालसोट मंडी का हाल आपको बताएं और साथ ही राजकोट मंडी का जिक्र करें तो यहां पर तेजी दर्ज की गई। वहीं आवक की बात करते हैं तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। शुक्रवार के दिन अरहर के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, यानी कुछ मंडियों में इसके भाव गिरे तो कुछ में तेजी देखी गई। सबसे ज्यादा 200 रुपए की गिरावट गुजरात की जंबूसर मंडी में आई। यहां 25 मई को अरहर का भाव 8000 रुपए था, जो 26 मई को 7800 रुपए क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 189 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 25 मई को अरहर का भाव 8491 रुपए था, जो 26 मई को 8302 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात के राजकोट मंडी में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 25 मई को अरहर का भाव 8100 रुपए था। 26 मई को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 8150 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी तेजी देखी गई। 25 मई को यहां अरहर का भाव था 4545 रुपए। 26 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त आई और भाव हो गया 4550 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो शुक्रवार को अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 6760 रुपए। चौबेपुर मंडी में 7780 रुपए, इटावा मंडी में 7610 रुपए और मिर्जापुर मंडी में 6875 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। तो अरहर के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो अनु जी, अरहर के बाजार को अभी हमने करीब से जाना है रिपोर्ट के जरिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरहर की हमने देखा है कि इस बार जो निर्यात मांग है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है और हमने देखा है कि उसकी वजह से भारत में थोड़े से भाव में उछाल रहा है। इस बार हमने देखा है कि दालों के अंदर बम्पर पैदावार हुई है, जहां पर हमने देखा है कि अरहर के अंदर भी बम्पर पैदावार भारत के अंदर होती हुई दिखाई दी है, जहां पर हम अब निर्यात भी कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैदावार होने की वजह से हमने निर्यात की तरफ देखा है और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि निर्यात की वजह से जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है और छोटी अवधि में हमारा मानना है कि भावों में एक तेजी का रुख देख सकते हैं। हालांकि दालों के भाव अभी हम देखें तो काफ़ी निचले स्तरों पे चल रहे हैं। यहाँ से हमें लगता नहीं कि ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है और जिस तरीके से आगे मानसून भी है, तो हमें लगता है कि भावों में एक आगे उछाल आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि उछाल आता हुआ नजर आ सकता है, तो फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को भी रोक के चलना चाहिए। निर्यात मांग है उससे असर रहेगा और कहीं ना कहीं देखें तो अब विश्व के विभिन्न भागों में भारत की जो दालें हैं वो निर्यात होने लगी हैं। हमें लगता है कि उससे काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्योंकि काफ़ी निचले स्तर है, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा हमें लगता है नहीं कि भाव नीचे गिरेंगे, यहाँ से भावों में उछाल देखने को मिलेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप
आपको रोक के चलें, आने वाली छोटी अवधि में अगर हम आने वाले 2 या 3 महीने की बात करें तो एक अच्छा खासा एक जो उछाल है भावों में वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह का माहौल रह सकता है अरहर के बाजार में। अभी आपने जान लिया, किसानों की सलाह भी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने आपको दे दी है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, भिंडी के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। भिंडी का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 2250 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी का हाल आपको बताएं, भाव रहा 2600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल आपको बताएं तो बिकवाली हुई 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो अभी आपने भिंडी के बाजार भाव का हाल जाना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं लौकी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी का हाल बताएं, लौकी का बाजार भाव रहा 1250 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की दोराहा मंडी में सौदे हुए 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 820 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो लौकी भिंडी का हाल आपने जाना। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे आगे ज्वार और बाजरे का हाल, लेकिन आइए पहले बात करते हैं रागी के बाजार की। मई महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मई के पहले सप्ताह के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव बता दें आपको 3033 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान इसके सौदों में 159 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। भाव हुआ 2874 रुपए। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में बढ़त देखने को मिली और 70 रुपए बढ़कर इसके बाजार भाव 2944 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान रागी में तेजी आई और भाव 18 रुपए चढ़कर 2962 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। तो आपने देखा कि किस तरह का औसत साप्ताहिक भाव रहा है, इसमें बढ़ोतरी ही हुई है। वहीं आपको जानकारी दें कि रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले कर्नाटक की शिमोगा मंडी में खासी आवक देखने को मिली है इसकी, और भाव में मिला जुला सा रुख नजर आया है। एगमार्क नेट के मुताबिक मई की 2 तारीख को शिमोगा मंडी में रागी का भाव था 3050 रुपए प्रति क्विंटल। 11 मई को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 3050 रुपए पर ही हुए, जबकि 18 मई को यहां रागी में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 3000 रुपए पर दर्ज किए गए, जबकि 25 मई को यहां 50 रुपए की फिर से तेजी आई और भाव फिर से 3050 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। तो जाना आपने कि शिमोगा मंडी में किस तरह का माहौल रहा है, उतार चढ़ाव रहा है। वहीं आपको जानकारी दें कि अप्रैल के मुकाबले मई में रागी के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जी हां, अप्रैल के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 2868 रुपए प्रति क्विंटल था, जो मई में 132 रुपए बढ़कर 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आगे आने वाले दिनों में रागी के बाजार भाव का कैसा रहने वाला है हाल, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो क्या कहेंगे अनुज जी, आपने यहाँ देखा कि मिला जुला सा रुख देखने को मिला है, आगे भी यही माहौल रहेगा? देखिए बिल्कुल मोटे अनाजों में अगर देखें तो जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। रागी उनमें से एक है जहाँ पर हमने अच्छी खासी डिमांड आते हुए देखी है। हालांकि जो वैश्विक स्तर पर डिमांड है वो भी बढ़ी है और घरेलू स्तर पर जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई देखी गई है। हालांकि क्रॉप भी अच्छी है, मगर उसके मुकाबले जो डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी रागी के बाजार में जो उछाल है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि डिमांड का असर है और हमें लगता है कि भावों में आगे किसानों को अच्छे दाम मिलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो अच्छे दाम हमारे किसानों को मिल सकते हैं।
तो ऐसे में क्या कहेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लें हमारे किसान? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोटे किसानों में रागी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि एक जो भावों में तेजी है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, तो किसानों को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। मोटे अनाजों में अच्छे खासी हम बढ़त यहाँ पे मान के चल रहे हैं, और जो डिमांड है वो हमने पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ती हुई देखी है। तो रागी उनमें से एक है। मुझे लगता है कि किसानों को यहाँ पे क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो रागी के किसान जो है थोड़ा सा इंतजार जरूर कर ले। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बाजरा के बाजार भाव पर अब आपको जानकारी देते हैं। जानकारी दें कि मई के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में जो है उठापटक देखने को मिला है। मई के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 2183 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। दूसरे सप्ताह के दौरान इसमें तेजी आई और भाव 53 रुपए बढ़कर 2236 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 94 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 2142 रुपए रह गया। चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में एक बार फिर से बढ़त देखने को मिली और ये 62 रुपए चढ़कर 2204 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। ये तो बात हो गई औसत मासिक भाव की, जो आपने जाना मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि मई के महीने में बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राजस्थान की जयपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो इसमें बाजरे के सौदे नरमी के साथ देखने को मिले हैं। एक मार्कनेट के मुताबिक मई की पहली तारीख को जयपुर मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 2197 रुपए था। 8 मई को सौदे 56 रुपए गिरकर 2141 रुपए पर पहुंचे। 17 मई की बात करते हैं, यहां पर बाजरे में 16 रुपए की कमी आई और भाव 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 25 मई को यहां 55 रुपए की नरमी के बाद बाजार भाव जो है 2070 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आपको बता दें कि अप्रैल के मुकाबले मई में बाजरे के औसत मासिक भाव में कमी देखने को मिली है। जी हां, अप्रैल में बाजरे का औसत मासिक भाव 2432 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कि मई के दौरान 250 रुपए गिरकर 2182 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, कमोडिटी एक्सपर्ट से जान लेते हैं। तो अनुज जी, क्या कहेंगे आप? आपने भी देखा यहाँ पर कि मंडियों में मिला जुला रुख है, वहीं मासिक भाव में अगर हम कहते हैं तो औसतन नरमी है, तो क्या आगे माहौल रह सकता है? देखिए, राजस्थान इसकी मुख्य उपज मंडी है और वहाँ पर हमने जो प्री मानसून बारिश देखी है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो बारिश है वो अच्छे पेस पर वहाँ पर आती हुई दिख रही है, और उसकी वजह से हमने देखा कि बाजरे के भावों में गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि आगे अगर बारिश ऐसी रहती है तो उपज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आगे अच्छी उपज जो है बाजरे में होती हुई दिखाई देगी। तो इसके वजह से हमने देखा है कि जो मासिक भाव है वो नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, और हमारा मानना है कि अभी भावों में कुछ और नरमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि डिमांड जो है काफ़ी बड़ी है, मगर उसके बावजूद जो बारिश और मौसम का हमने देखा है अनुकूल, उससे भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि अभी बाजरे के भावों में आपको नरमी का रुख छोटी अवधि में, जब तक मानसून है तब तक आपको मंदी का भाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा नरमी का ही माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि बारिश का काफ़ी अनुकूल असर रहेगा और आगे अच्छी पैदावार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एरिया भी बढ़ सकता है। तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे भावों में नरमी देखने को मिलेगी, आगे जब नई क्रॉप की अराइवल स्टार्ट होगी तो अगेन हम भावों में गिरावट देखेंगे। तो फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख है, तो किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्वार के बाजार की। मई महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में जो है उठापटक देखने को मिली है। मई महीने के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3147 रुपए प्रति क्विंटल था। मई महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 12 रुपए चढ़कर 3159 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 21 रुपए की कमी आई और भाव हो गया 3138 रुपए। चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 46 रुपए चढ़कर 3184 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम आपको जानकारी दें कि मई महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार की जो आवक है वो अच्छी खासी देखने को मिली है, जबकि भाव में उतार चढ़ाव नजर आया है। एक मार्कनेट के मुताबिक मई की पहली तारीख को कानपुर मंडी में लाल ज्वार का जो बाजार भाव है 2625 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। 8 मई को इसके
के सौदों में 125 रुपए की तेजी आई और भाव 2,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। 16 मई की बात करते हैं, यहाँ लाल ज्वार 50 रुपए तेज होकर 2,800 रुपए पर बिकी। वहीं 24 मई को 400 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। तो आपने जाना कि ये बाजार भाव में यहाँ पर मिला जुला सा रुख है, उठापटक देखने को मिली है। तो अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर हमारे किसानों को कि आगे का परिस्थिति रह सकती है? देखिए, ज्वार जो है वो मोटे अनाजों में काफ़ी स्थान रखता है और हमने इसके भावों में एक उछाल आते हुए देखा है। डिमांड जो है वो बड़ी है, क्योंकि हम देखेंगे कि ज्वार जनरली खाने में भी काफ़ी यूज़ होता है और डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में आगे डिमांड का असर रहेगा और भावों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं देखें तो अराइवल कुछ कम देखने को मिली है, मगर उसके अनुकूल अगर हम देखें तो जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि ज्वार के भावों में आगे आपको तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसा आप कह रहे हैं तेजी का माहौल रह सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें सलाह क्या देंगे आप? देखिए, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर डिमांड का काफ़ी असर है। डिमांड आप देखें तो कहीं काफ़ी सारी चीज़ों में आती हुई दिखाई दी है, काफ़ी यूज़ होने लगा है ज्वार का खाने की चीज़ों में। तो डिमांड बड़ी है, हमें लगता है कि उसका असर भावों पे रहेगा और किसानों को यहाँ पे क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बात हो गई ज्वार की और इसी के साथ आपको जानकारी दें, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं टमाटर के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। टमाटर की बिकवाली हुई 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 875 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालोर मंडी का हाल आपको बताएं, यहाँ पर सौदे हुए 700 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 825 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपने जाना टमाटर के बाजार भाव का हाल अलग अलग मंडियों में। अब बात करते हैं तरबूज के बाजार भाव की। जानकारी दें कि हरियाणा की गोहाना मंडी में तरबूज की जो बिकवाली है 700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सौदे हुए 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल आपको बताएं, यहाँ पर बिकवाली हुई 700 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आइए अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात हम भाव की करते हैं। एक मार्कनेट के मुताबिक 26 मई को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,051 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,950 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गुजरात की धोराजी मंडी में सौदे हुए 4,480 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव रहा 4,450 रुपए प्रति क्विंटल। जो बाजार भाव बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अनुज जी, सोयाबीन के बाजार भाव अभी हमने जाने हैं, आगे भी क्या ऐसा ही माहौल रहेगा? देखिए, सोयाबीन अगर हम पूरे ही खाद्य तेलों की बात करें तो वहाँ पर हमने नरमी देखी है। सोयाबीन के भाव अगर देखें तो वो भी काफ़ी निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाव रुक से गए हैं और उसकी वजह से देखा है कि जो आवक है वो भी यहाँ पे कंट्रोल होती हुई दिखाई दी है। ज़्यादा हम आवक देख नहीं रहे हैं, जैसा कि सीमित आवक यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने भी एडिबल ऑयल हैं, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, सभी के अंदर हमने एक नरमी का रुख आते हुए देखा है। तो वैश्विक डिमांड
डिमांड जो है वो काफ़ी कम रही है यहाँ पर, और हमें लग रहा है कि भावों में जो उसकी वजह से एक नरमी का रुख देखने को मिला है। और हमारा मानना है कि अभी फिलहाल छोटी अवधि में भाव थोड़े से नरम रह सकते हैं। नरम रह सकते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी? देखिए, हमें लगता है कि किसानों के लिए क्रॉप से निकलना बेहतर है, क्योंकि भाव काफ़ी नरम यहाँ पे दिख रहे हैं। और आगे भी हमें लग रहा है कि क्योंकि इस बार अच्छी क्रॉप देखने को मिली है और हमें लग रहा है कि अभी भावों में आगे नरमी रहेगी, तो किसानों को क्रॉप से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो बात हो गई सोयाबीन के बाजार की। अब अंत में नजर डाल लेते हैं पपीते के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीते का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में हाल बताएं आपको 2,850 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव दर्ज किया गया। यहीं की ललितपुर मंडी में सौदे हुए 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। और पपीते के बाजार भाव के बाद अब बारी आती है आम का हाल जानने की। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आम का बाजार भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में सौदे दर्ज किए गए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव आपने जाने हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जाना और अहम जानकारियां पहुंचाई हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने आप तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।